हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है। आज है 31 मई 2023, यानी मई मंथ का आखिरी दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्या क्लूज है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, टेक्निकल डाटा क्या बोलती है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के ऊपर हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए, एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट में लगभग 250 पॉइंट के दायरे में ट्रेड हो गया, बहुत ही बोरिंग टाइप का। और लगभग 150-200 पॉइंट माइनस में चला गया था अमेरिकन मार्केट, 200-250 पॉइंट। और वहां से फिर रिकवरी आ गई आखिरी के पल में, और 50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। हालांकि सबको लग रहा था कि ये जो डेब्ट बिल है, यानी कर्ज सीमा का जो बिल, वो पारित होगा, ऐसी जो आशाएं सब सब में थी। इसके लिए कल अमेरिकन मार्केट बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। और यही विशेषता रहती है शेयर मार्केट की, जो हम लोग सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, बहुत बड़ी गिरावट से बच गया अमेरिका, और डाउ जोन्स लगभग 50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन नैस्डैक 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों, आईटी के शेयर्स। और लगातार पिछले कई दिनों से 9.5 महीने के ऊंचाई पे अभी नैस्डैक पहुंचा है दोस्तों, लगभग एक साल के हाइप के आसपास पहुंचा है नैस्डैक। वो प्लस में क्लोज हो गया दोस्तों। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 30-40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो लगभग 40 से 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों। ये थोड़ा खराब है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव चल रहे हैं। जापान का मार्केट माइनस में चल रहा है, बाकी के मार्केट जो है वो छोटी दायरे में फ्लैट टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर्स भी अभी माइनस में चल रहे हैं दोस्तों। तो सभी जगह एक सुस्ती का और माइनस का, एक निगेटिविटी का माहौल छाया हुआ है। क्रूड ऑयल सबसे डेंजरस कल गिरा। कल लगभग 4% क्रूड ऑयल गिरा, $74 के आसपास पहुंचा। और इसके चलते हुए एनर्जी जो शेयर्स थे अमेरिका में, उसमें बहुत ही बड़ी मार पड़ी। और आज हमारे मार्केट में भी यही हो सकता है। एनर्जी शेयर्स यानी ऑयल के जो शेयर्स है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनको आज मार पड़ सकती है। 4% कल क्रूड ऑयल गिरा दोस्तों, और ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हमेशा की तरह रहेगा, ये थोड़ा चिंताजनक है। बाकी इंडिया विक्स 12-13 के आसपास है। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है, ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलता है। कल थोड़ा गिरा था, लेकिन ठीक है, 12 के आसपास कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन पुट कॉल रेशियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो में हम लोग ज़्यादा है दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.32, बैंक निफ्टी का 1.19, 1.22। सो आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, ओके, ऑलरेडी दिखा रहा है। कल अमेरिकन मार्केट जो गिरावट देखी गई अमेरिकन मार्केट में, उसकी वजह थी कि बहुत सारे अपोजिशन पार्टी जो है, वो इस बिल जो है, कर्ज सीमा का जो बिल, आज उसके ऊपर वोटिंग होगी। उसके ऊपर अपोजिट अपोजिशन के लोग जो है, वो इसके ऊपर निगेटिव बात कर रहे हैं दोस्तों। वो बोल रहे हैं कि वो लोग बिल के समर्थन के लिए वोटिंग नहीं कर रहे हैं, वो इसके अपोजिशन के लिए वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक डर का माहौल है अमेरिका में कि ये अगर ये कर्ज सीमा यानी इसका जो बिल अगर पारित नहीं हुआ, तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट में जा सकती है, लोन डिफ़ॉल्ट के, कर्ज डिफ़ॉल्ट के इसमें जा सकती है। उसकी रेटिंग भी नीचे आ सकती है। और इसका डर कल अमेरिकन मार्केट पे हावी हुआ था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव बात कर रहे थे कर्ज सीमा के अपोजिट। सो आज जो बिल के ऊपर जो अभी ये होगा, वोटिंग होगी, रात 8:30 बजे के आसपास होगी, उसके ऊपर बहुत ही नज़र होगी। और इसके चलते हुए वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा प्रेशर में रह सकती है आज के दिन, ओके। और आपको भी प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है। और आज बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं नीचे ऊपर के, ओके, स्पेशली नीचे के हो सकते हैं। सो आपको बहुत ही सावधान या केयरफुल रहना है आज के दिन, क्योंकि कल बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन अमेरिका में संभव है दोस्तों। आज अगर बिल पारित हो गया, ऑलरेडी अमेरिका पिछले कई कई दिनों से लगातार गिर रही है, अगर बिल पारित हो गया
तो अमेरिका में एक ही दिन में 500 से 1000 पॉइंट की रैली आ सकती है, जिससे वर्ल्ड मार्केट ज़बरदस्त बढ़ सकता है कल के दिन। और अगर गलती से भी बिल पारित नहीं हुआ, कर्ज सीमा का जो बिल है, तो फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है वर्ल्ड मार्केट के लिए, और अमेरिका शायद कर्ज डिफ़ॉल्ट में जा सकती है, उसकी रेटिंग घटाई जा सकती है। इसके लिए वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स हो सकता है, नीचे आ सकता है। सो आज आपको प्रॉपर हेजिंग करके ही चलना है, ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ दोस्तों। आज और एक डाटा आने वाला है हमारे इंडियन मार्केट पे, Q4 के जीडीपी डाटा आने वाले हैं दोस्तों, हमारे इंडिया के जीडीपी डाटा, जो अनुमान है कि 5 के ऊपर आने के संकेत है, अपेक्षा है। Q4 जीडीपी डाटा हमारे इंडियन के। सो इंडिया के Q4 जीडीपी डाटा जो आफ्टर मार्केट आवर्स आएंगे या मार्केट आवर्स में आएंगे, ये देखना पड़ेगा। वो अगर अपेक्षाकृत आएंगे तो मार्केट रैली करेगा, वो अगर अपेक्षाकृत नहीं आएगा तो फिर वो भी एक सेटबैक रहेगा हमारे मार्केट के लिए। ठीक है, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए आज के दिन के लिए दोस्तों। तो ये बड़े बड़े क्लूज है। बाकी बॉन्ड यील्ड बहुत ही नीचे आ गया, इसलिए भी घबराहट बढ़ रही है अमेरिकन मार्केट में। ठीक है, सो आज जो संकेत है, जनरली देखा गया तो लगातार कैश में बाइंग कर रही है एफआई। 2100 करोड़ का कल जो बाइंग किया था वो कैश में किया था दोस्तों। लगातार पिछले कई दिनों से जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि एफआई जो बाइंग कर रही है बहुत बड़ी बड़ी लगातार, वो कैश में बाइंग कर रही है। कैश में यानी पैसा देना है, शेयर लेना है, ऐसा। ऑप्शन और फ्यूचर में क्या होता है कि वो एडजस्टमेंट होता है, अगर बाइंग दिखता है तो वो हेजिंग होता है या होता है। तो ऑप्शन फ्यूचर के जो डाटा होते हैं वो इतने देखा नहीं करते हैं, हमेशा देखा करते हैं कि कैश के डाटा। सो कैश में ज़बरदस्त बाइंग एफआई की लगातार पिछले 1 महीनों से लगातार है। कल के दिन भी 2100 करोड़ का बाइंग किया, और कैश में डीआई ने लगभग 350-400 करोड़ का कल सेलिंग किया है। सो कैश के डाटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। क्योंकि कैश में पैसा देते हैं, कैश में शेयर लेते हैं, और फिर ऊपर जाने के बाद उसको बेचना ही पड़ता है। ठीक है, तो बाइंग कर रहा है, इसका मतलब एफआई को लग रहा है कि इंडियन मार्केट और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कैश में जो लिया हुआ माल। ठीक है, लेकिन वही ऑप्शन फ्यूचर में क्या होता है कि पुट लेना, वो कभी कभी हेजिंग करते हैं, क्या कॉल लेना, वो भी कभी कभी पुट के वर्सेस हेजिंग करते हैं। ओके, कभी कभी पुट शॉर्ट करते हैं, कभी कभी कॉल शॉर्ट करते हैं, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ऑप्शन और फ्यूचर्स के जो बाइंग और सेलिंग फिगर में एफआई और डीआई के। इसके लिए हमेशा कैश के फिगर देखा करते हैं, और 1 महीने से लगातार एफआई कैश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महानुभाव, बहुत सारे विद्वान लोग जो अपना ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो हमेशा पूछते रहते हैं दोस्त कि आप तो बोल रहे हैं कि एफआई बाइंग कर रही है, लेकिन पुट ले रही है या कॉल ले रही है। तो उन पागल लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि कैश के फिगर है। मैं हर दिन बोलता हूं कि कैश के फिगर है, ऑप्शन और फ्यूचर के फिगर्स देख के कुछ फायदा नहीं है। कैश के फिगर के ऊपर से पता चलता है कि एफआईडीआई कितनी स्ट्रांग है। अगर कोई बंदा, अगर एचडीएफसी बैंक का मैंने सपोज एक 200 क्वांटिटी के शेयर्स बाय किए कैश में, ठीक है, जो भी अभी रेट चल रहा है 1300 आसपास का, तो मैंने बाय किया 1500-1600 का जो रेट चल रहा है उसके ऊपर मैंने बाय किया सपोज, तो मैं क्या अपेक्षा करता हूं कि मार्केट ऊपर जाने के बाद एचडीएफसी बैंक अगर ऊपर गया तो मैं सेल करके प्रॉफिट कमाऊंगा। तो कैश के फिगर जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग मंद बुद्धि के हैं, और वो बार बार पूछते रहते हैं कि अगर पुट लिया बाय लिया तो कैसा, एक ये क्या बाइंग किया है, ऐसा वो बोलते हैं। तो उन मंद बुद्धि लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि कैश के फिगर्स है ये, हमेशा कैश के फिगर्स देखते जाओ। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आएंगे। अभी जो 50-60 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा है मार्केट में, सो निफ्टी जो है 18,600 के आसपास चल रहा है। 50-60 पॉइंट यानी 18,550 के आसपास खुलेगा, कहीं खुलेगा 18,550 के आसपास। तो आपको देखना है 18,500 और 550, 18,550 यानी 18,500-550 का सपोर्ट लेता है, यानी अगर उसने 18,500 का सपोर्ट ले लिया, अभी सपोर्ट लेना इसका मतलब क्या होता है, 10-15 मिनट अगर 18,500 के ऊपर ही टिक गया तो सपोर्ट लिया, ऐसा मतलब होता है। एक्चुअली कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन 18,500 के पास आप सोच सकते हो बाइंग करना निफ्टी में दोस्तों। ओके, निफ्टी में बाय कर सकते हो, सो कॉल बाय कर सकते हो निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ।
और ऊपर दोस्तों 18,650 एक पहला रेजिस्टेंस रुकावट है 18,650, उसके बाद 18,700 और 18,800 ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है। सो आज आपको देखना है 18,500 के नीचे जाता है या नहीं, गया नहीं तो अच्छा है, 18,500 के नीचे गया तो थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, फिर 18,400 का सपोर्ट ले सकता है निफ्टी, 18,400 का। वही बैंक निफ्टी जो 44,400 के ऊपर क्लोज हो गया, आज जो गैप डाउन दिखा रहा है इसका मतलब 200 पॉइंट है, 18,200 के, सॉरी 44,200 के आसपास खुल सकता है। तो 44,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 44,000 के आसपास अगर आ गया तो बाय करना चाहिए आपको स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो भी करो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आज बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं मार्केट में नीचे और ऊपर के। और ऊपर ऊपर वही है 44,500 का रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर 44,800 का रेजिस्टेंस है दोस्तों, रुकावट है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनबॉक्स के ऊपर आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 3:30 4 बजे कल के प्रेडिक्शन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।